नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? हाय बहुत मैं कामना भी करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज बात करते हैं कि हम माता और पिता की। माता पिता ने हमको सारा कुछ दे दिया होता है, अपना चल अचल संपत्ति पूरी अपनी हमारे विरासत हमारे नाम कर देते हैं, लेकिन उसके एवज में हम माता पिता को देते क्या हैं? उसके एवज में हम उनको दर दर की ठोकर और तमाम तरीके की परेशानियां देते हैं। उन पे उनके इलाज पे हम जो है खर्च नहीं करना चाहते हैं। हम फालतू का खर्चा सोचते हैं, समझते हैं, और जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, बीवी बीमार होती है, तो हम ढेर सारा पैसा और यूं कर्ज लेके भी हम लगाना चाहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप पे हम वेस्ट करना समझते हैं। तो साथियों, आज जो मैं हूँ, आज जो आप हैं, तो वो माँ बाप के जरिए ही हैं, क्योंकि आप माँ बाप ना होते तो आप ना होते, और आपको किन मुश्किलों में, किस परिस्थितियों में पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, ये आप नहीं जानते हैं। ये आप जानते हैं, लेकिन उसको जो है मनन नहीं कर रहे हैं, उसको उस पर गौर और फिक्र नहीं कर रहे हैं, उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं। बच्चे जो हैं, आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो आपके पास पैसा नहीं होता, तो आप जाके पैसे कहीं से उधार लेके आते हैं और फिर उसका इलाज कराते हैं। और इसी तरीके से आपके माँ बाप ने भी आप कई कठिनाइयों से, कई मुसीबतों से आपको बड़ा किया और पाला पोसा है। तो इसलिए आप उस क्षण को याद करिए, उस पल को महसूस करिए। उसको जब महसूस करेंगे तो अंदर से एक प्यार जागेगा, अंदर से एक प्यार की उत्पत्ति होगी। अंदर से जब प्यार आएगा तो आप माता पिता के करीब जाएंगे, उनसे हाल पूछेंगे, उनकी खैरियत लेंगे, और जब आप खैरियत लेंगे तो साथियों आपको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी, और दुआएं वो आपको सफल बनाएंगे, जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, वो इस चीज़ का अब कद्र करते हैं, अब उनको पछतावा है। अब बताना चाहूँगा कि उनको बड़ा पछतावा और मलाल होता है कि वो कहते हैं, काश मैं अपने माता पिता के लिए ये कुछ कर लिया होता, कुछ सेवा कर ली होती, कुछ भाव प्रेम कर लिया होता, कुछ उनकी खिदमत कर ली होती। लेकिन वो तो सब अब काश ही रह जाता है, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, जो गया वो अब वापस नहीं आना। क्योंकि समय और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है ज़िंदगी हमारी हमेशा नहीं चलनी, सबको मरना है, क्योंकि सबको इस दुनिया से जाना है। ये एक कटु सत्य है, लेकिन इसको हम यहाँ गले से नीचे नहीं उतारते हैं, इस सत्य को हम नीचे नहीं उतारते हैं, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, और हमको लगता है कि हमको तो बस ज़िंदगी भर का यहीं रहना है, मुझे तो हज़ारों साल यहीं रहना है। पल भर की खबर नहीं और 100 साल का इंतज़ाम हम करते हैं। इतने अच्छे पक्के बिल्डिंग बनाते हैं, इतने बड़े बड़े पिलर और सरिया और लोहा डालते हैं अपने मकान के अंदर कि वो 200 साल 500 साल चले, ऐसी सीमेंट लगाते हैं। क्या दोस्तों, यही सब करने के लिए हमको माँ बाप ने हमारा जन्म दिया था, हमको पाला था, पोसा था, बड़ा किया था। अगर आप अपने आप से सवाल करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा, और जब ना आएगा तो उसके जवाब में आप अपने तरफ से देखिए कि आप कोताही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जवाब आएगा, हाँ मैं कोताही कर रहा हूँ, मैं माँ बाप की जिस तरीके से खिदमत करनी चाहिए क्या कर रहा हूँ, तो जवाब आएगा ना, नहीं। तो हम दोस्तों प्रण लेते हैं, इस चीज से दृढ़ निश्चय करते हैं, शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि माँ बाप की सेवा जरूर करनी है, हर हाल में करनी है, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी कब तक है और या कितने दिनों तक है, इसका कोई भरोसा नहीं, इसके किसी के पास लेखा जोखा नहीं है। तो आप ना माँ बाप से ज़रूर सेवा का लाभ लें, क्योंकि उनकी दुआएं बहुत ही बहुमूल्य होती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। हम दूसरों की तो मदद करते हैं, हम दूसरे का तो जाते हैं सुख दुख समझने के लिए, ताकि हमारा जो है मान मर्यादा बना रहे, हमारा सम्मान हो, लेकिन हम अपने घर में माता पिता को नहीं देखते हैं, उनको नहीं देखते हैं। तो इसलिए हमारा एक प्रयास है डिजिटल डॉक्टर केंद्र की तरफ से कि अगर कोई माता पिता बीमार हैं और उनको अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, अच्छा डॉक्टर उनको नहीं मिल पा रहा, तो आप सीधे दिए गए इस नंबर पे फ़ोन करिए, और वहाँ पे आपको हमारे डिजिटल डॉक्टर केंद्र की तरफ से एक अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेगा, वीडियो कॉल के ज़रिए बात करेगा, और फिर आपसे बात करने के बाद उन माता पिताओं को दवा
जो है लिखेंगे और आप अपने नज़दीकी मेडिकल पे जाके दवा खाएंगे, खरीद के लाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अगर कोई इनमें से बहुत ही पुअर और निर्धन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, तो वो लोग हमसे दवा भी मुफ्त ले सकते हैं। मैं अपना पता डाल दें मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं उन तक दवा भी पहुंचा दूंगा, जिसका मैं किसी तरीके का चार्ज या पैसा नहीं लूँगा। और ये मेरी एक तरफ से विनम्र कोशिश होगी और ये मेरा प्रयास होगा। और अगर ऐसा मैं कर पाता हूँ तो मैं मानता हूँ कि मेरा जीने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबको देखने के लिए वीडियो, और आप लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको भेजिए, क्योंकि शायद उन ज़रूरतमंदों तक मैं पहुंच पाऊं जिसको मेरी ज़रूरत है। और सब लोग मेरे मिशन से जुड़िए, डॉक्टर डिजिटल केंद्र के माध्यम से जुड़िए, आप इसके मेंबर बन जाइए। और आप एक किसी बुजुर्ग को, एक माँ बाप को, किसी के माँ बाप को एक ले लीजिए। अगर उनको कोई परेशानी बीमारी है तो आप उनकी मंथली बेसिस दवा उनके घर पे भेज सकते हैं। इससे दोस्तों होगा ये कि आपको एक आत्मिक सुख मिलेगा और ईश्वर आपको देखेगा कि आपकी परोपकार कर रहे हैं, और उसकी अच्छाइयाँ, उसका बदला आपको ज़रूर मिलेगा। ईश्वर ज़रूर देता है, क्योंकि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है और बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। वो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम जितने जल्दी जागें, वो जब जागें तभी सवेरा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।